प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल क्लास करो में आपका फिर से स्वागत है। पिछले कक्षा में क्लास 10 के स्टूडेंट्स को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था। उसे आगे बढ़ाते हुए मैं आज nth टर्म का समेशन बता रहा हूँ कि nth टर्म n टर्म्स का सम आप कैसे निकालेंगे। आपके पास इस तरह का सीरीज है, प्रोग्रेशन है 1 2 3 4 5 6, नेचुरल नंबर है, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। इस नेचुरल नंबर का कोई सम पूछ दे कि भाई 10 टर्म्स का समेशन आप बताएं, योगफल निकालें, सम बताएं, तो आप आसानी से इसको जोड़कर बता देंगे, नहीं जानते हैं तो। लेकिन जब इसे पूछा जाए 50 टर्म्स का समेशन बताएं, योगफल बताएं, सम बताएं, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। जब आप सम ऑफ n टर्म्स नहीं जानते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स आप नहीं सीखे हैं, उसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो आप इसे नहीं निकाल पाएंगे। इसी प्रकार से 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये 3 का टेबल है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। इसे जब पूछा जाए कि 10 टर्म्स का आप समेशन निकाल दें, तो आप आसानी से निकाल देंगे। लेकिन पूछा जाएगा 60 टर्म्स का समेशन आप निकालें, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आज मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। आप ध्यान दें, कॉपी और कलम खोलकर तैयार हो जाएं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले कुछ लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a कॉमन डिफरेंस, यानी पदांतर सार्वंतर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। nth टर्म इज इक्वल टू l, जिसे हम लोग Tn भी लिखते हैं, ठीक है। और सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू s। मान लिए अब सम निकालना है तो लिखते हैं s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म a प्लस d प्लस थर्ड टर्म्स a प्लस 2d। क्लियर। इसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते कहाँ आ जाएगा, n टर्म्स आएगा कितना, n टर्म्स आपको याद है, निकाल चुके थे, उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जानते हैं आप, निकाल चुके हैं पहले, याद होना चाहिए आपको। Tn इज इक्वल टू nth टर्म। जब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो s मिलेगा, यानी समेशन मिलेगा। ये सब जो है अननोन है, और इस तरह से एक जनरल फॉर्मूला तैयार होगा इससे।
इसे रिवर्स करके लिखते हैं। राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर। इसको रिवर्स में हम लिख रहे हैं, इसे आगे कर देते हैं इसके सिद्ध में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके सिद्ध में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक दो टर्म्स हम ले लेते हैं इसका, इसके पहले 2 होगा और एक आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म है, और nth टर्म के पहले क्या आएगा, तो एक इसमें घटा देंगे, ठीक है। तो अब ये a के सिद्ध में ये लिखेंगे और इसके सिद्ध में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसके सिद्ध में ये लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। बस दो पद इधर लिखेंगे, फिर आगे लास्ट 2 लिख देंगे। तो लास्ट हम ये a लिखेंगे इसमें, तो लास्ट शुरू करते हैं यहाँ पे, a लिख दिए इसका। उसके बाद प्लस ये वाला लिखेंगे इसके सिद्ध में, a प्लस डी। क्लियर है। अब ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे क्या होगा, s और s को जब ऐड करेंगे तो ये 2s हो जाएगा। अब यहाँ देखें, इसके सामने ये पद है, तो इसके साथ इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या मिलेगा, a प्लस a 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये निकल गया। उसके बाद इसे जोड़ेंगे इसके साथ तो क्या आएगा, a प्लस a 2a, a प्लस a 2a, और यहाँ पे है d, तो ये d है तो क्या आ जाएगा, एक d यहाँ है, यहाँ पर 2d है, माइनस 2d है, तो एक d बचेगा, क्या आ जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा n माइनस 1d। इसी तरह से आगे जब बढ़ाते चले जाएंगे तो लास्ट के पहले में भी वही मिलेगा, सेम चीज़ मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, a प्लस a 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना बार मिलेगा, तो जब ये n टाइम्स है और एक टर्म्स को एक टर्म से जोड़ रहे हैं तो संख्या उतने ही रहेगा, n टाइम्स। ये कितने बार आएगा, n टाइम्स आएगा। ध्यान से देखें, बहुत आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टर्म्स कितना मिला, 1 2 3 4 n टाइम्स तक मिला, n टर्म्स है। कितना है, n टर्म्स है। देयरफॉर 2s इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। देयरफॉर s इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया समेशन का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। कहाँ से लेना है, स्टार्टिंग से लेना है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है फर्स्ट टर्म, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो इस प्रकार इसके द्वारा आप जो है किसी भी AP के टर्म्स का, n टर्म्स का समेशन आप निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसा कि ये है एक क्वेश्चन 3 6 9 12 अप टू 60 टर्म।
60 टर्म्स का निकालना है। तो इसमें क्या होगा, एस इक्वल टू फॉर्मूला बैठाएं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप यहाँ पर लिख लें हेयर a इक्वल टू क्या है 3 है, d इक्वल टू क्या है क्लियर है 9 - 6 3, 6 - 3 3, तो d 3 है, n क्या है 60 है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करें, n/2 है, n का वैल्यू 60, 60/2 ये हो गया 2 × 3 प्लस 60, n 60 है, 60 - 1 और d कितना है, d है 3। इसे कैलकुलेट करें, सो सिंपल, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा, s इक्वल टू ये 30 हो गया, ये ब्रैकेट अंदर ये 6 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 59 × 3। इसे कैलकुलेट कर लें, ये बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ये 30 है और ये 6 प्लस 7 ये हो गया और 5 × 15 और 2 17। चेक कर लें आप, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। 2 5 × 15 17। अब जो है ये 30 और ये कितना हो गया 183। तो ये आंसर इसका हो गया, इसे आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना। तो ये सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ दिस AP इज इक्वल टू दिस। तो इस प्रकार से सम आप निकाल सकते हैं। एक और सिंपल बतलाना चाह रहा हूँ, नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होगा, उसका एक अलग फॉर्मूला निकल जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फॉर्मूला के रूप में भी आप याद रख सकते हैं। नेचुरल नंबर ये n क्या है 1 2 3 4 5 6 अप टू n। s में लगा दें इसे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। क्या होगा, n लिए हैं, n नेचुरल नंबर तो n ही रहेगा। ये a है, एक के जगह पर 1 दे देंगे, प्लस ये क्या देंगे n रह जाएगा, n-1 और d के जगह पर क्या रह जाएगा 1। तो ये क्या निकला n/2 और ये हो गया कितना हो गया 2 और ये 1 है तो n + 1 हो गया। यानी ये फॉर्मूला निकल गया n × n - n + 1/2। n नेचुरल नंबर का जो समेसन है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वो n × n + 1/2। ये एक फार्मूला प्राप्त हुआ। तो इसे आसानी से प्रयोग करके आप n नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे सवाल हैं। आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जब आप करेंगे तो बहुत आसानी होगी, आपको नंबर उसमें अच्छे मिलेंगे। आप जब एग्जाम्पल बना लेंगे पूरा जो बनाया हुआ है और उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे
तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे संबंधित कुछ और सवाल हल करने की कोशिश करूँगा ताकि और आपको सहूलियत हो सके। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। प्यारे बच्चों, जय हिंद।